बोलिए सदगुरुदेव की जय। विचार देख विचार कर ही माही। विचार हर समस्या का समाधान निकालता है। ये मोक्ष का द्वारपाल है। ये सब शक्तियां आत्मा में निहित हैं। इसलिए इन पर चिंतन करो। सब चीजें इस शरीर में भरी पड़ी है। पवित्र परम पवित्र बुद्धि द्वारा आत्मा का विचार करें। विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके परम पद को देखते हैं। विचार इस संसार रूपी रोग की महा औषधि है। अगर आदमी थोड़ा विचार करे तो उसे सार असार का ज्ञान होता जाएगा। ये मोक्ष के द्वारपाल है और ये भक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। तभी तो साहब ने वाणी में गोस्वामी जी ने कहा ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। विचार ही संसार रूपी महारोग की परम औषधि है। कर विवेक ही माही। साहब भी जगह जगह विचार के लिए बोल रहे हैं। आदमी थोड़ा विचार करेगा तो हर अपराध से, हर बुराई से बच जाएगा। कभी कभी कुछ लोग किसी को क्षति पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। थोड़ा विचार करना चाहिए उन्हें। इस भगने से, छिपने से थोड़ी काम बनेगा। अंतोगत्वा वो पकड़े जाएंगे। और अगर किसी को मार डाला, क्रोध आया, तो दफा 302 लगेगी, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड भी हो सकता है। ये नहीं विचार किया। अगर वहां क्रोध को नियंत्रित करता तो ये स्थिति नहीं बनती। बंधुनाश, संकट, प्रभृति अन्य दुख के स्थान सब अज्ञान से व्याप्त है। इसलिए सज्जनों की गति केवल विचार ही है, अथवा बिना विचार के अज्ञान का नाश हो ही नहीं सकता। साहब की वाणियों में भी एक चीज आ रही है बार बार। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो का मतलब है उस पर चिंतन करो। मनुष्य की बुद्धि विचार के द्वारा अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करती है। योग्य और अयोग्य के और उनका फल से सब सफल होते हैं। योग्य और अयोग्य के प्रकाश करने में दीपक के समान और अभीष्ट का साधन करने वाला विचार है। इष्टाभीष्ट का पूरा निर्णय विचार से होता है। इसका आश्रय लेकर संसार सागर से पार होना उचित है। और ये सब एकाग्रता से उत्पन्न हो जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, जल में शीतलता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जल में शीतलता निहित है ही है। अग्नि में ऊष्मा को कहीं से टोना नहीं है। अग्नि में ऊष्मा है ही है। वायु में स्पंदन कहीं से आहूत नहीं करना है, उसमें है ही है। इसलिए आत्मा के धातु पक्के तत्वों पर भी बातचीत हुई है और आत्मा की वृत्ति भी कही गई है। अविनाशी, पहला अविनाशी है। दूसरा चेतन, जहां चेतना होगी वहां ज्ञान होगा, आत्मा ज्ञान। अमल, उसमें विकार नहीं है, उसमें विकार ही नहीं है।
सहज छल कपट दगा धोखा हिंसा आदि आत्मा के लक्षण नहीं है। सुख राशि आनंदमय है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण से ये प्रवृत्तियां आत्मा में हैं। अब ये भक्ति से सब कैसे उत्पन्न होते हैं? नाम जगावे जीव को। सुमरन आपको एकाग्रता की तरफ ले चलेगा, उसका सबसे बड़ा संसाधन है। जिस तरह हम कमरे की सफाई करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू की वृत्ति है पूरे कूड़े करकट को एक दिशा में इकट्ठा कर देता है। इसी तरह सुमरन हृदय अंतःकरण की शुद्धि करता है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो आत्मशक्ति का आभास होता है। ये हमारी आत्मशक्ति का आभास हमें केवल मन की पूर्ण संकल्प और विकल्प के कारण नहीं हो रहा है। हृदय के विवेक रूपी कमलों को जिसने नाश कर दिया, ऐसा महाअज्ञानी रूपी हाथियों का शुद्धात्मा विचार रूपी सिंह नाश कर देता है। संसार से पार होने का उपाय जिनको नहीं मालूम है, ऐसे मूढ़ मनुष्य को जो काल की गति से परम पद को प्राप्त हो गए हैं, यह केवल विचार रूपी दीपक के उज्जवल प्रकाश का फल है। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। और ये समस्त रोगों का नाश करने वाला, जिस तरह अंधकार का नाश प्रकाश के अतिरिक्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार आत्मा का बोध बिना सुमरण के हो ही नहीं सकता है। सुमरण आपको एकाग्र करता है। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। हे राघव, राज्य विशाल संपत्ति भोग आदि नित्य मोक्ष, यह सब विचार रूपी कल्प वृक्ष के फल है। महात्मा गणों की बुद्धि जो विचार से विकसित हो रही है, वह विपत्ति में ऐसा नहीं डूबती जैसे जल में तुम भी नहीं डूबती। जो विवेक पूर्वक कार्य किए जाते हैं उसका प्रतिफल भी उचित होता है। काजल के चूर्ण के समान, मलिन मद्रा के समान तुम्हारी यह अविचार रूपी निद्रा क्षय को प्राप्त हो, यह आशीर्वाद है। विषय विपत्तियों सहित महाज्ञान में उत्तम विचार वाला पुरुष ऐसे नहीं डूबता जैसे अंधकार में तेज का पुंज नहीं लीन होता है। जिस मूढ़ मनुष्य की बुद्धि विचार से शून्य है, उसके निकट अज्ञान के कारण चंद्रमा में से भी वज्र उत्पन्न होते ही भ्रांति हो। जैसे काल को बालक को मूर्खता के कारण पिशाच की भ्रांति होती है अपनी परछाई में, अर्थात विचार शून्य मनुष्य यह समझता है कि चंद्रमा से भी वज्र गिरेगा। हे राम, जो अधम मनुष्य विचार से शून्य, वे दुख रूपी बीजों के धरने के लिए कोठे के समान और विपरीत विपत्ति रूपी लताओं के विकसित होने के लिए बसंत ऋतु के समान। इसलिए ऐसे मनुष्य को दूर से ही त्यागना उचित है। वाह! बल बरबास नरक देहताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। शठ सुदरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात स्वाही। अर्थात ये सत्संग तो भक्ति की माँ है, इससे भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए विचारवान
संसार के अस्तित्व पर विचार करके आत्मनिष्ठ होता है और आत्मा में ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन से। विचार के उत्पन्न होते ही संपूर्ण अंतःकरण शीतल हो जाता है, जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से पीड़ित किसी छाया के स्थान में जाकर शीतल हो जाता है और संपूर्ण शरीर ऐसे शोभायमान होता है जैसे चंद्रमा की चांदनी संपूर्ण जगत परमार्थ रूपी पताका और शुद्ध बुद्धि रूपी चमर के समान जो विचार उससे मनुष्य ऐसे शोभित हो पाता है। विचार ही संसार के भय के निवारण करने का हेतु है। अगर आदमी शांतिपूर्वक एक विचार करे कि एक दिन मेरा ये पूरा शरीर जर्जर हो जाएगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, ये शरीर मेरे साथ नहीं चलेगा, जिसका ये चिंतन दृढ़ हो जाएगा उसको संसार कैसे लगेगा। इसलिए विचार को मोक्ष का द्वारपाल बोल दिया गया है। हे राम, विचार द्वारा स्वयं आत्मा को स्थिर करके अपने मन रूपी मृग को संसार सागर से पार करें। मैं कौन हूं, ये संसार का सबसे अहम क्वेश्चन है, प्रश्न है। को अहम किदमिदम कह कारण जगत उत्पादन को है कर्ता विषय। मैं कौन हूं, संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति किसने की, संसार उत्पन्न क्यों हुआ। ये एक ऐसा विचार है जिसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाता है। इसलिए हे राम, अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करो। जो निज रूप में स्थित हो जाते हैं उन्हें संसार की बयार नहीं लग पाती है। कैसे ये अधिष्ठान रूपी आत्मा में आया, अर्थात आप अगर विचार करके देखें संसार आत्मा में कैसे आया, आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही तो आया। यानी ये क्षणिक इंद्रियों का एक स्वप्नवत खेल है। आत्मा अपने में स्थित है। अपने में स्थित होने का मतलब है बाहरी किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। अविचारी अंधे से भी अधिक अज्ञान से पीड़ित है। जैसे अंधे को कुछ नहीं दिखता है, इस तरह विचारहीन मनुष्य हर तरह से दुर्बल है। हे रघुनंदन, सत्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए और असत्य पदार्थ के त्याग करने के लिए विचार से उत्तम और कोई पदार्थ ही नहीं है। कर विचार देखो ही अमाही। विचार से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से आत्मा मैं विश्रांति, आत्मा विश्रांति से मन में शांति उत्पन्न होता है। इसी शांति से संपूर्ण दुखों का नाश होता है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। इसलिए राम, आप क्षमवान हो और आपकी विचार में प्रबल रुचि हो, यही हमारा आशीर्वाद है। हे हरिसूदन, मोक्ष का तृतीय द्वारपाल संतोष है। अब साहब संतोष पर बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। गोधन गजधन गाजधन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष ही को सुख कहते हैं। संतोषी मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जिनको संतोष रूपी ऐश्वर्य सुख प्राप्त हो गया
उनको चिरकाल के लिए शांति मिल गई। शांत, क्रिया रहित होना। हे राम, जो बुद्धि संतोष से सुशोभित है वो संसार के विषम व्यापारों में न कभी उदित होती है, न कभी हीनता को प्राप्त होती है। जो शांतचित्त मनुष्य संतोष रूपी अमृत पान करके तृप्त हो गए हैं, उनको अतुल भोग संपत्ति विष के समान प्रतीत होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि आत्मा की पांच वृत्ति हम बोली गई है। अविनाशी, पहले आप विचार करें थोड़ा सा। अगर आप ये विचार कर लेंगे तो संसार के पदार्थों से आपका मोह खत्म हो जाएगा। ये शरीर नाशवान है, मन मेरा बाधक है, न जाने में कितने शरीर धारण किया शास्त्रानुसार, और जो कुछ प्राप्त हुआ वो सब यहीं खत्म हो जाता है। जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए मैं भागीरथी प्रयास कर रहा हूँ, उनका प्रतिफल कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे विचार करने से संसार की असारता का एक अक्षर आपके अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। जब संसार के पदार्थों से आसक्ति खत्म हो जाती है, वो वैराग्य के द्वार तक पहुंच जाता है, और वैराग्य ईश्वर तक पहुंचाने का बहुत अच्छा संसाधन है। ये विचार से ही उत्पन्न होगा। थोड़ा विचार करें, न जाने इस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए, कितने बार जन्म हुआ, कितनी मृत्यु हुई। इसके लिए धर्मशास्त्र भी सहायक है। अमृत रस की तरंगों से भी वैसा सुख प्राप्त नहीं होता है जितना विचार करके आत्मा में स्थित होने से होता है। जिसे अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, और प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, जो सुख और दुख से अन्य उनको संतोषी कहते हैं। जब तक मन अपने आप संतुष्ट नहीं होता, तब तक मन रूपी बिल से लता समान आपत्तियां उत्पन्न होती रहती है। मन के शांत होने का क्या मतलब है? उसकी प्रक्रियाओं को रोकना। एक बच्चा शैतानी करता है तो आप कह रहे हैं शांति से बैठो। मन को क्रियाशीलता से रोकना। मन जो भी हरकत करेगा वो आपके लिए दुखदायी होगा। मन पर मेरे ख्याल से मैं बहुत बड़ा संवाद बोल चुका हूँ, इसलिए मना निग्रह बहुत ज़रूरी है। ये सुमरण से हो जाएगा, सत्संग से हो जाएगा, विचार से हो जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं सिर्फ शेख चिल्ली नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान भी अनलगढ़ कल्पनाएं करते रहते हैं, दिन भर उसमें डूबे रहते हैं। यहाँ साहब तो एक शब्द से पूरा विराम लगा रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। जिसने मन को वश में कर लिया उसे कभी कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं होती, तथा ऐसा मनुष्य दरिद्री होने पर भी साम्राज्य का सुख भोगता है। एक बार एक महात्मा जा रहा था, उसकी कोपीन भी फटी हुई थी, जर्जर शरीर था। उसे देखकर एक बहुत सेठ व्यंग्यात्मक हंसा। महात्मा उसके मनोभाव को समझ गया। उसने उस सेठ को कहा, हे सेठ, जितने तुम बाहर से तंदुरुस्त लग रहे हो उतने अंदर से कमजोर हो। जितने तुम बाहर से धनाढ्य लग रहे हो उतने तुम अंदर से कंगाल हो। मैं जितना बाहर से कमजोर लग रहा हूं उतना ही अंदर से मजबूत हूं। जितना मैं बाहर से गरीब दिख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा मैं अंदर से अमीर हूं। गोधन गजधन गाजधन सबे रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। इसलिए आप विचार का हमेशा साथ ले
वो आपके अंदर हैं। देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय। कह रहे हैं देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। आप देखें, अगर कोई आदमी बड़ा व्यथित है, मान लो घर में किसी की मृत्यु हुई है, वो बड़ा व्यथित है, तब उसे ढाढ़स बंधाते हैं, ज्ञान देते हैं, भैया जो संसार चला चली का मेला है, यहाँ जो आया उसे जाना है, इसलिए इसका इतना विक्षोभ न कर। तो उसे एक ढाढ़स मिल जाती है ना। विचार आपका वो साथी है जो हर पल आपको संतोष और विचार हमेशा मदद करता रहेगा। यही भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा, दया, सत्य और प्रेम सिखाना। क्षमा, दया, सत्यशील सिखाना। स्वयं ही नित्य स्थिरता को प्राप्त होता है। जैसे सेवक लोग अपने स्वामी की सेवा करते हैं, वैसे ही संपूर्ण संपत्तियां उस आदमी को सेवा करती है। संतोषी सदा सुखी। जब पुरुष अपने आप ही संतुष्ट होकर स्थित होता है, तब संपूर्ण मानसिक व्यथाएं ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे वर्षा से धूल कलंक रहित शुद्ध सुतल चित्त की वृत्ति से आदमी पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान होता है। जैसे कह रहे हैं, ऐसे आदमी शुद्ध हो जाते हैं जैसे वर्षा से धूल शांत हो जाती है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, ते काशी जाए मरे न मरे। इस तरह अपने स्वरूप में पलट वजूद में अजब विश्राम में है मौजूद तो समझ आए। और अपने वजूद में आने का एक ही साधन है, सुमरण। सुमरण को साधारण न समझो। जब आप सुमरण करते हैं तो बाकी कल्पनाएं रुक जाती है, बाकी चिंतन खत्म हो जाते हैं। सुमरण एक ऐसी औषधि है जो सर्वांगीण विकास करती है। हे रघुनंदन, ऐसे स्थिर पुरुष को ऐसा शोभित होता है कि देवतागण और मुनिगण भी उसको नमस्कार करते हैं। हे राम, इस संसार सागर से पार उतरने के लिए साधु संत समागम मनुष्य को बहुत उपकारी है। जो संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न होकर विवेक पुष्प की रक्षा करते हैं, उनको मोक्ष रूपी फल अवश्य प्राप्त होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। वाह, जैसे विद्या से मनुष्य को एक चीज प्राप्त होती है, वो अक्षरों को पढ़ लेता है, एक आंख मिल जाती है, तो दूसरे की अभिव्यक्ति भी समझ जाता है विद्या से। इस तरह आत्मज्ञान से जो ताकत प्राप्त होती है वो अद्वितीय है, वो संतुष्ट हो जाता है। आखिर वो इष्टाभीष्ट से क्यों नहीं दुखी होता है? क्योंकि कुछ फल भी प्राप्त होने से वो सोचता है ये तो मेरी आत्मा में प्रविष्टि नहीं हो सकते। राम जी ने भी यही सवाल वशिष्ठ जी से पूछा था, हे गुरुवर, आत्म तत्व का ऐसा सार्वभौम क्या है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य संसार सागर से पार होता है? वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, हे राम, सबसे पहले देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? शरीर का भ्रम। मैं शरीर हूं, यही बात खत्म हो जाती है।
पूरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। फिर हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सोचे, आत्मज्ञान को प्राप्त करके जब देहाध्यास खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा तत्व को देखता है, तब सोचता है न तो मेरा कोई भाई है, न तो मेरा कोई मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है, ये तो पूरा मन और माया थी। कोई भी जगत का पदार्थ मेरी आत्मा का स्पंदन नहीं कर सकता, कोई भी पदार्थ मेरी आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है, मेरी आत्मा से कोई कुछ निकाल नहीं सकता है, इसमें कुछ प्रविष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मज्ञान समज्ञान न आना, वो संतुष्ट हो जाता है, अपने रूप में स्थित होता है। क्यों होता है? जैसे केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं, वो इस संसार सागर में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की कोशिश करते हैं, लेकिन भागीरथी प्रयास करने के बाद भी जो कुछ प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिनके घर दिया ना बाती। क्योंकि अंतोगत्वा वो सब चीजें छूट जाएगी, वो तो और अधिक विदारक और दुखदायी है। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, सोना चांदी नहीं है, आपको प्राप्त हो जाए और वो खो जाए, तो देखो कितना दुख होता है। इसलिए प्राप्ति अप्राप्ति दोनों में संतुष्ट रहता है आत्मज्ञानी आत्मा, और उसे सुख के लिए उपक्रम नहीं करना है। हर एक मनुष्य इस संसार में सुख की प्राप्ति का यत्न करता है, लेकिन जो कुछ प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास, आत्मा में फिर सुख की प्राप्ति का यत्न ही नहीं करना है। वो उसमें निहित है, वो आनंदमय है। ईश्वर का अंश होने के कारण से तत्व आत्मा के अंदर मौजूद है। जैसे आप उसमें आएंगे तो निरंतर आनंद ही आनंद है। इसलिए आत्मानंद से बड़ा आनंद किसी को कहा ही नहीं है। जैसे आदमी जो शीतल छाया में बैठा है, वो कभी भी भीषण गर्मी और तीक्ष्ण धूप के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए जो आदमी आत्मनिष्ठ हो गया है, वो कभी संसार के पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होता है। मैंने ये उल्लेख कई बार बोला, आत्मज्ञानी की पहचान क्या है बोला। मुझसे ये सवाल काफी लोगों ने पूछे। आत्मज्ञानी की पहली ये पहचान है, इंद्रिय आनंद, इंद्रिय सुख नहीं ढूंढता है। क्यों नहीं ढूंढता है? वो जानता है ये इंद्रियों का सुख ही मुझे बाहर की दुनिया में ले जा रहा है, और बाजते भटकते सिद्ध नहीं, और बाहरी संसार में कहीं सुख नहीं है। इसलिए वो पहले इंद्रियों का पूरा निग्रह कर लेता है। जब आदमी इंद्रियों के द्वारा घूमता है संसार के पदार्थों की तरफ, तब वो एक क्षणिक और मृग मरीचिका के सुख की तलाश करता है। जैसे मरुभूमि, मरुस्थल में दूर क्षैतिज पर जमीन आसमान जहाँ मिलता दिखाई देता है, वहाँ जलाशय की कल्पना आती है। मृगा उसे जल मान करके दौड़ते हैं और पिपासा बढ़ती जाती है। वो तो मृग मरीचिका है, समुद्र नहीं है। आखिर दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है। इसी तरह मनुष्य इस संसार सागर में सुख प्राप्ति के, इंद्रिय आनंद के बहुत प्रयास करता है, और उसका अभीष्ट क्या होता है? कुछ हासिल होता नहीं है। यहाँ साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह रुई लपेटी आ गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह रुई लपेटी आ गए। इसलिए थोड़ा सा जागो, विचार करो। इसलिए आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, बड़ा सुख नहीं है, बड़ा आनंद नहीं है। क्या साहब के शब्द है, कितनी भी विद्या का अध्ययन कर लो, वो तो इंद्रिय सब्जेक्ट है, बाह्य विद्या है ना, अध्यात्म विद्या तो है नहीं। बाह्य विद्या ये है कि हम जगत के पदार्थों को ठीक से समझते हैं, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, भाषाओं को समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, पर आत्म सुख तो प्राप्त नहीं हुआ ना। यहाँ आत्मज्ञानी के पास समस्त विद्याएं आ जाती हैं। कबीर एको जानिया, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान। इसलिए फिर वो जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो जाती है। वो ठीक से जानता है। जैसे
करंट की तार को अक्लमंद आदमी कभी हाथ नहीं लगाता है, वो जानता है ये प्राण घातक है। इसलिए एक आत्मज्ञानी कभी भी इंद्रियों के सुख की तरफ भूल कर नहीं जाएगा। उसको ये पता चलता है ये इंद्रियों का सुख मुझे आत्मा से विरक्त कर देता है, आत्मा से दूर कर लेता है। तो पहला उसका ये है पहचान कि उसका इंद्रियों पर पूरा पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा, उसका मन पर पूरा नियंत्रण होता है। उसके अंदर जगत के पदार्थों की का आकर्षण नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, वो सब खत्म हो जाती है। जिस प्रकार अंधकार से 4 वस्तुएं प्राप्त होती है। पहला अज्ञान, आप रोशनी में बैठे हैं, सभी पदार्थों को देख रहे हैं। जैसे अंधकार हो जाएगा, रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधकार से पहला अज्ञान उत्पन्न होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ कहाँ है। फिर अज्ञान से संशय पैदा होगा। इसी तरह मन से माया पैदा होती है, माया में इंद्रियां है, फिर जगत के पदार्थों की आसक्ति होती है। फिर अंधकार से संशय पैदा होगा। संशय क्या? आप जब आगे बढ़ेंगे आपको भय, संशय होगा, पता नहीं आगे क्या है, आपको दिखेगा नहीं, और संशय से भय उत्पन्न होगा, कहीं टक्कर तो नहीं खाऊंगा, कहीं चोट तो नहीं लगेगी, और भय से ही दुख उत्पन्न होगा। इस तरह सिर्फ प्रकाश हो गया, ये सब चीज खत्म हो जाती है। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना ते काशी जाए मरे न मरे। इसलिए आत्मज्ञान संज्ञान ना आना। साहिब वाणी में इसका बड़े अलंकार से समझा रहे हैं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। मन पर नियंत्रण तो आत्मदेव ही करेगा, मन को संचालित भी आत्मदेव ही कर रहा है। बस यही अज्ञान है कि अज्ञानवश आत्मा ने मन को अपना रूप मान लिया, शरीर को अपने को शरीर माना। बस यही अज्ञान है, और अज्ञान नहीं। और ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। इसलिए प्रकाश होने से चारों चीज खत्म हो जाती है, भय, अज्ञान, संशय आदि। इस तरह आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना, आत्मज्ञान से संपूर्ण संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे खत्म हो जाता है जैसे स्वप्न, नींद से जागने के बाद स्वप्न का पूरा संसार खत्म हो जाता है। इसी प्रकार कुछ नहीं रहता है फिर उसका। वो स्वप्न में देखी चीज़ों का सुख दुख आपको आभासित हो रहा था, वो सब समाप्त हो जाता है। क्या बात है, नानक देव जी ने कैसा कह दिया, जो सपना देखना, जो सपना पेखना, जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, ये नानक साची मान। बस साहब भी कह रहे हैं जगत है रैन का सपना। इसलिए आत्मनिष्ठ होने का प्रयास करें, फिर वहाँ आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है, आत्मा में विकार नहीं आते हैं। बस आप एक ऐसा शरीर है, साहब कह रहे हैं हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। ये सुख दुख, इनका कारण क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना दुख है। आत्मा तो संकल्प विकल्प से परे है, ये तो मन से प्राप्त हुआ। उसके बाद वो संसार के विषयों को शत्रु की तरह, विष की तरह घातक समझता है और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वाह, जय विषया सगली तरी, जग से भयो उदास, कह नानक सुन रहे बना ताघट ब्रह्म निवास। फिर वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। उसकी दूसरी पहचान होती है कि उसका मन पूरा नियंत्रण में होता है, मन को सुपड़ना नहीं करने देता है। पहले आप मन के कहने पर चल रहे थे, अब मन आपका सेवक हो जाएगा। ये मन पर विजय प्राप्त करना है। साहब कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक।
मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा को। अब गुरुमुख होने का मतलब यह है, गुरु जो दिशा दिया उस पर चलकर आप मन पर नियंत्रण पा लेंगे। जो एक अध्यात्म ताकत गुरु ने दी उसके माध्यम से अपने आप सजग हो जाएंगे, उस पर चलने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तभी तो कह रहे हैं गुरुमुख लाह ले गए मनमुख चलने मूल गवाए जी हो। क्या कर रहे हैं? हे राम, जिस धन्य मनुष्य ने साध संगत को नहीं त्यागा, उसके निर्मल विचार से प्राप्त आत्मपद रूपी चूड़ामणि को अपने सिर का आभूषण बनाया, जिनके अंतःकरण की ग्रंथियां नष्ट हो गई हैं और जिन्होंने परम पद को जान लिया है, ऐसे सर्वमान्य साधु गणों की सब उपायों से सेवा करनी उचित है। देखिए यहाँ सेवा करना उचित बोला, गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा, नानक देव जी बोल रहे हैं। क्योंकि संसार रूपी सागर से पार होने के लिए वही एक उपाय है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, एक ही उपाय है, बचियों एक उपाय। और इसमें आपको नाम बहुत बड़ा ताकत देता है। वो नाम जैसे एक अंधकार में चल, एक के हाथ में टार्च है, दोनों में फर्क है। वो टार्च मार्ग दर्शक की तरह दिशा बताती चलेगी, रास्ते के अवरोध जताती चलेगी। इस तरह नाम जो है वो आपको आपका जीवन सुगम करेगा। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अगर विचार करके देखेंगे, नाम से पूर्व वाला जीवन अज्ञानमय था। न कृताकृत का ज्ञान था, न शुभ अशुभ का ज्ञान था, न आचरण ठीक था, न इंद्रियों पर नियंत्रण था, न मन बुद्धि पर कोई अधिकार था। जैसा जैसा मन चाहता था वैसा करा रहा था। अब उसके बाद आप देखिए कितना अंतर आ गया। सबसे बड़ा अंतर ये आ गया, मना निग्रह हो गया। अब आप पाप नहीं कर रहे हैं, अनिष्टकारी कर्म नहीं कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हृदय शुद्ध हो गया, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई और पाप करना बंद कर दिया। सब जीवों के प्रति एक अहिंसा का भाव आ गया। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। और आप विचार करके देखें, नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर जगत के पदार्थों की आसक्ति खत्म हो गई है, जगत के पदार्थों की आकांक्षा नहीं रह गई है। बस आप अभी जी रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। चलो शरीर चले, पर आपका अभी एक ही लक्ष्य, पुनर्जन्म न विद्यते, आपका अभी एक ही लक्ष्य है, उस परम सत्ता की प्राप्ति। जहाँ आशा तय बासा होई, बाको टार सके ना कोई। जिसको ये निश्चय हो जाता है कि मैं उस तत्व को प्राप्त करूँगा, मेरी आत्मा मुक्त होगी, वो मुक्त है। निश्चय में आए प्रभु को वासा। इसलिए बंधुओं, अगर अंधकार की निवृत्ति का उपयुक्त साधन केवल प्रकाश है, इसी प्रकार संसार सागर से पार होने का एक ही मात्र संसाधन है नाम। ऐसे नहीं कहा कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। साहब वाणी में ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोटिन करे उपाय, एक उपाय नहीं। गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं, नाम दीप धर दे हरि जो चाह सुझिया। इसलिए नाम आपका हृदय प्रकाशित कर देगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। पर यहाँ सतर्क करके फिर बोल रहे, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है वह बूझे बिरला को है। वो नाम एक पूर्ण सद्गुरु देता है, उसके बाद मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता जाता है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। मैंने कल भी प्रार्थना की थी। अब अधिक जमवाड़ा थोड़ा समय नहीं करें, थोड़े दिन के लिए। बीच में थोड़ा रिलेक्शन था तो हम यहाँ पूरा कार्य प्रारंभ किए थे। अभी थोड़ा कोविड-19 के ज़्यादा फैलने के कारण सरकार ने विवश होकर नोटिफिकेशन दिया है कि कहीं भी 200 आदमी से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप आते भी हैं तो एक बहुत बड़ा समूह न बनाएं। बंदगी किया, दर्श हुआ और आप अपने घर चलते जाएं। और यहाँ अब ज़्यादा कुछ 30 अप्रैल तक के लिए नोटिफिकेशन है।
आपसे प्रार्थना है अधिक भीड़ न करें, क्योंकि ये सबके हित के लिए है। अगर ऐसी भीड़ में किसी एक आदमी को भी कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, तो बाकी समूह को भी होने का भय है, इसलिए इसका थोड़ा पालन करें। वर्जित नहीं, आश्रम आपका है, कभी वर्जित नहीं किया, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल चलना बुद्धिमता है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।